नूतन कथा सार चैनल पर सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। सभी भक्तों को जय श्री राधे। प्रियजनों, मैंने अपने एक वीडियो में, शायद 2 वीडियो में, अपने वक्तव्य को निर्गत किया था स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के विषय में। साथियों, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के पास NRI कॉलोनी वृंदावन के शर्मा जी स्वामी जी के पास गए और बाबा जी से अपनी विनम्र बात कही। इस विषय में मैं पुनः श्री प्रेमानंद जी महाराज के विषय में एक तुलना करके देखता हूँ। रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने एक चौपाई का बहुत सुंदर निरूपण किया है। संत हृदय नवनीत समाना, कितना सुंदर कहा है। संत हृदय नवनीत समाना, बस हमारे लिए इतना ही काफी है समझने के लिए। संत का हृदय जो है वो नवनीत के समान है। नवनीत कहा जाता है जब दुग्ध को जमा करके दही बनता है और दही में मंथन करके जो घृत निकलता है उसे कहीं कहीं नैनी भी कहते हैं। नैनी, साथियों, वही नवनीत होता है। संत का हृदय मक्खन की तरह होता है, नवनीत की तरह होता है। श्री प्रेमानंद जी महाराज ने विनम्रता पूर्वक ये बात कही कि मेरा सबसे प्रेम है, ऐसा कोई नहीं है जिससे मेरा प्रेम ना हो। ब्रजवासियों से मैं अनन्य प्रेम करता हूँ और ब्रजवासी भी उनको अनन्य प्रेम करते हैं। साथियों, यदि आपको ईश्वर के दर्शन करना हो तो आंखें खोल करके कर लीजिए। जिस महान मूर्ति के शरीर में किडनी नहीं काम कर रही, विज्ञान हैरान है कि बिना किडनी के मनुष्य जीवित कैसे रह सकता है। दादा गुरु अवधूत जी महाराज को साइंस फेल हो गया, विज्ञान फेल हो गया कि बिना भोजन किए केवल वायु जल आहार पर ये कैसे चल रहे हैं। तो मैं बता दूं, ईश्वर के यदि दर्शन करना है तो साक्षात यही साकार मूर्ति ईश्वर दिखाई पड़ रहा है, जो आप आंखें खोल करके दर्शन करिए। और धन्य है वो ब्रज के लोग जो ऐसे महान मूर्ति दिव्य संत के नित्य दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में एकत्रित हो जाते हैं। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि उन लोगों के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय हुए हैं जो ऐसे दिव्य महान संत के दर्शन करने के लिए पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। और मैं ऐसे भक्तजनों से भी निवेदन करना चाहूँगा, पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी महाराज का कथन है, किसी को कष्ट ना हो, किसी को कष्ट ना हो, सब में प्रेम हो। तो मैं ऐसे ब्रजवासी भक्तों से भी या दुनिया के अन्य भक्तों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि ढोल और पटाखे आदि यदि आप छोड़ रहे हैं तो उनको मत छोड़िए। आप एक सीमा के अंदर श्री राधे नाम का जप कीजिए, दिव्य संत के दर्शन कीजिए। और ये जो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होने की बात जो समाज के सामने आई है, ये बात नहीं आनी चाहिए। सबको अपना जीवन जीने का अधिकार है। किसी के जीवन में कोई नाजायज रूप से, अनैतिक रूप से कोई दुख ना पहुंचाए, ये मेरी भी इच्छा है। और मैं भी ये बताना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से किसी को अनैतिक रूप से दुख नहीं पहुंचाना चाहिए।
मैं सभी ब्रजवासियों को बधाई देता हूं और कहना चाहता हूं कि आप सबने अति उत्तम काम किया, जो महाराज जी के पास स्वयं बैठ करके अपनी बात रखी और उनकी बात सुनी। पुनः उनकी पदयात्रा प्रारंभ होने वाली है या होगी, हमें ये जान करके बहुत खुशी है। मैं भी सब ब्रजवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। जय श्री राधे।